Hello friends, this is Divi and welcome to IoT with Divi. This channel is all about to give information about IoT and इसी में हम अपना पहला कोर्स लॉन्च करने जा रहे हैं जो कि है बेसिक ऑटोमेशन विद पाइथन। तो हम वन बाय वन सभी कॉन्सेप्ट और जो हमें टेक्नोलॉजी सीखनी है वो हमें IoT के लिए, तो हम वन बाय वन सभी चीज लर्न करने वाले हैं। तो सो फ्रेंड्स, लेट्स बिगिन। Basic automation with Python. Yes, this is our first course in towards IoT. We will cover everything about Python in this course, in this module, and then after we will doing basic application like how to send direct message in email, how to read CSV data files, and how to work with JSON data and image processing. We will cover everything and we will cover Python from basic to advanced. So पहले मॉड्यूल देख लेते हैं। हमारे मॉड्यूल में सबसे पहले जो हमारा लेक्चर रहेगा वो रहेगा इंट्रोडक्शन का, फिर बेसिक ऑफ पाइथन, फिर सिस्टम ऑटोमेशन। सारे के सारे जो को कवर करने वाले हम वन बाय वन। सबसे पहले पाइथन का इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर बेसिक ऑफ पाइथन। बेसिक ऑफ पाइथन मीन्स कि हम बेसिक से लेकर एडवांस तक कवर करने वाले हैं। तो अगर आपको पाइथन आती है तो भी अच्छी बात है, नहीं तो भी हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। यस, सो इन इंट्रोडक्शन में हमारे जो टॉपिक्स रहेंगे वो हिस्ट्री, पाइथन की हिस्ट्री, देन वाई पाइथन, पाइथन क्यों को, इसमें क्या है, क्या कह सकते हैं, इसकी जो इम्पोर्टेंस क्या है, देन इसके एप्लीकेशन देखेंगे, देन हम डाउनलोडिंग प्रोसेस देखेंगे। दिस विल हम वन बाय वन सभी चीज कवर करने वाले हैं। और सेकंड मॉड्यूल रहेगा जो हमारा बेसिक ऑफ पाइथन में, तो उसमें हम सबसे पहले कवर करेंगे वेरिएबल्स एंड एक्सप्रेशन, जो कि हमारे बेसिक डाटा टाइप्स के बारे में और किस प्रकार से एक्सप्रेशन, यहाँ पे हम बिल्कुल हमारा फर्स्ट कोड लिखने वाले हैं। ओके, देन हम कंडीशनल स्टेटमेंट को देखेंगे। कंडीशनल स्टेटमेंट रहते हैं इफ एल्स, देन लूपिंग देखेंगे, किसी भी अगर रिपीटेड वर्क को कैसा काम करना है लूपिंग में चेक करेंगे। देन हम कंट्रोल स्टेटमेंट देखेंगे। देन फंक्शंस, हाउ टू क्रिएट फंक्शंस एंड डिफाइन फंक्शंस के बारे में हम जानेंगे। देन हम स्ट्रिंग्स को हम बेसिक मीन्स की मतलब बिल्कुल अच्छे से खोल के देखने वाले हैं स्ट्रिंग्स को। देन लिस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, लिस्ट बहुत काम आएगा हमें आगे, तो इसको लिस्ट को भी हम बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। देन टपल्स एंड डिक्शनरीज, उसके बाद फाइल्स हैंडलिंग, देन एक्सेप्शन बहुत सारे एक्सेप्शन आते हैं, उनको कैसे हैंडल करना है पाइथन में हम देखेंगे। देन रेगुलर एक्सप्रेशन, उसके बाद क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स, एंड मल्टी थ्रेडेड प्रोग्रामिंग। इन मल्टी थ्रेडेड प्रोग्रामिंग मीन्स कि अगर हम बहुत सारे प्रोग्राम को एक साथ कैसे मैनेज करना है मल्टी थ्रेडेड प्रोग्रामिंग में देखेंगे। देन मॉड्यूलस देखेंगे। मॉड्यूलस बहुत कॉन्सेप्ट है पाइथन का जो कि हमें बहुत ज़्यादा काम आने वाले। मॉड्यूलस मीन्स होते हैं लाइब्रेरीज होती हैं, या फिर कह सकते हैं कि पहले से कोई वर्क हमारे लिए किसी ने कर रखा है, उसकी एक फाइल बना रखी है, तो हम उस फाइल को कैसे अपने प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं, हम मॉड्यूलस में देखेंगे। देन क्रिएटिंग GUI में ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, हम पाइथन की हेल्प से GUI को बनाएंगे। देन लास्ट में स्टोरिंग डाटा इन आवर MySQL। देन MySQL एक डाटाबेस सिस्टम होता है जो कि अब डेटा हर जगह से आता है। डेटा हर ऑर्गेनाइजेशन रोज बहुत सारा डेटा जनरेट करता है, तो डेटा के टाइप्स कैसे भी हो सकते हैं, लाइक इमेज में, लाइक कह सकते हैं हम जैसे कि
एक्सेल शीट्स में, वीडियो में, सभी टाइप्स के जो भी होंगे उनको माई सिक्वल एक डेटाबेस सिस्टम है जो कि हमें काम आता है डेटा को ऑर्गेनाइज करने में। तो हम उसमें पाइथन की हेल्प से किस प्रकार से माई सिक्वल में डेटा को कैच करना और स्टोर करना है हम देखेंगे। देन लास्ट में वी विल सी हाउ पाइथन प्रैक्टिकल। Okay. Then in last topic in our module is system automation. In system automation, we will see pattern matching with expressions. पैटर्न को मैच करना सीखेंगे विद द हेल्प ऑफ पाइथन एक्सप्रेशंस। देन इनपुट वैलिडेशन, हमने किसी अगर हम इनपुट किसी मान लीजिए हमने प्रोग्राम बनाया और हम यूजर से इनपुट ले रहे हैं तो हमें उसने इनपुट सही दिया कि नहीं उसका चेक करने के लिए इनपुट वैलिडेशन कैसे ऑटोमेट करेंगे। देन रीडिंग राइटिंग फाइल्स। देन वेब स्क्रैपिंग बेसिकली मीन्स डेटा निकालना कहाँ से, वेबसाइट से, तो उसे हम वेब स्क्रैपिंग बोलेंगे। देन वर्किंग विद एक्सेल एंड स्प्रेडशीट, एक्सेल और स्प्रेडशीट को कैसे मैनिपुलेट करना है विद हेल्प ऑफ पाइथन, ये देखेंगे। देन वर्किंग विद पीडीएफ डॉक्यूमेंट, देन वर्किंग विद सीएसवी फाइल एंड जेसन डेटा। वर्किंग विद पीडीएफ और सीएसवी फाइल ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हम आगे अगर डेटा साइंस में अपना करियर बनाना चाहते हैं। तो अगर हम इनके साथ अगर हम पहले से ही हमको पता रहेगा तो हमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि डेटा साइंस में हम यही करते हैं कि हम बेसिकली डेटा के साथ ऑपरेशंस करते हैं। तो उन ऑपरेशंस में सीएसवी फाइल भी होती है, जैसे डाटा भी होता है, तो हम उनके साथ कैसे उनको मैनिपुलेट करना है ये हम सीखेंगे। देन कीपिंग टाइम, शेड्यूलिंग टास्क एंड लॉन्चिंग प्रोग्राम, ये देखेंगे। उसके बाद सेंडिंग ईमेल इन टेक्स्ट मैसेज करेंगे। उसके बाद इमेज का मैनिपुलेशन करेंगे विद हेल्प ऑफ पाइथन एंड कंट्रोलिंग एंड कीबोर्ड एंड माउस विद GUI। फिर विद हम पाइथन की हेल्प से एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बनाएंगे जिससे हम कीबोर्ड और माउस को कंट्रोल करेंगे। ये हमारे सिस्टम ऑटोमेशन रहेगा, ये हमारा लास्ट मॉड्यूल रहेगा इस पाइथन बेसिक ऑटोमेशन विद पाइथन। ऑल दिस we will going to cover. All are you ready? So this is we are going to start our introduction. This is our first lecture. First topic in our module. This is our introduction of Python. Hope अगर आप सभी को पता है तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मीन्स अगर हमको डिफाइन करें तो कंप्यूटर को कैसे अगर हम कैसे उसको कमांड करना है ये हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हेल्प से करते हैं। और वो बेसिकली जो हमारे कंप्यूटर रहता है वो हमारी डायरेक्ट जैसे हम बोलते हैं उसको समझ नहीं पाता। मीन्स कि हमने इस डायरेक्ट उसको बोल दिया कि इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, इंग्लिश में दे रहे हैं या अपनी लैंग्वेज में दे रहे हैं, तो अपनी लैंग्वेज नहीं समझता है, वो सिर्फ बाइट्स समझता है। बाइट्स मीन्स 0 and 1, ये डिजिटल नंबर्स देते हैं, तो सिर्फ बाइट्स के रूप में ही वो इंस्ट्रक्शन समझता है। तो जैसे भी हम पाइथन में कोड लिखते हो वैसे हम कोड लिख रहे हैं, जैसे कि हम उसे इंटीजर दे रहे हैं, स्ट्रिंग्स देंगे, हर सभी प्रकार के डाटा टाइप यूज करेंगे, लेकिन जो कंप्यूटर रहेगा वो सिर्फ 0 और 1 में करेगा, 0 और 1 में ही समझता है। तो बेसिकली हम इन सबको कन्वर्ट कर देता है ऑटोमेटिकली। जो भी इसमें जो इंटरप्रेटर या कंपाइलर रहते हैं वो ऑटोमेटिकली 0 और 1 में उसको क्या कह सकते हैं बदल देते हैं। जो इंटरप्रेटर रहते हैं या कंपाइलर रहते हैं वो डायरेक्ट इन कोड को बदल देते हैं 0 और 1। तो हिस्ट्री देखें, पाइथन की हिस्ट्री। पाइथन इन्वेंटेड किया, पाइथन के जो इन्वेंटर है वो है गिडो वैन रोसम, जिन्होंने 1989 में ऑफिशियली पाइथन को लॉन्च करा था। और ये बेसिकली ये जो लैंग्वेज है वो नेदरलैंड्स में ओरिजिनेटेड हुई थी, जहाँ की जो गिडोन रोसम थे ये यहाँ नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस में रिसर्चर थे। तो उन्होंने वहाँ पे पाइथन लैंग्वेज को इन्वेंट करा था। और पाइथन जो ओरिजिनली उसका जो मेन मैं कह सकता है कि बेसिकली ABC लैंग्वेज है, इंटीग्रेटेड लैंग्वेज,
उसका एडवांस टाइप है पाइथन। और पाइथन के पीछे एक पाइथन नेम क्यों है, बेसिकली सबके मन में आता है कि यार भाई पाइथन, इसका नाम पाइथन ही क्यों रखा, क्यों मुझे भी आता था कि यार पाइथन क्यों लैंग्वेज, मतलब और भी कुछ रख सकते थे। तो इसका सबसे फर्स्ट रीज़न ये, जो हमारे इन्वेंटर है ग्यूडो वैन रिज्म एक चाहते थे कि कुछ स्पेशल नाम रखें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो उन्होंने इन्वेंट करी। तो सबसे पहला ये रीज़न है पाइथन का। तो उनको एक ऐसा नेम चाहिए था जो यूनिक हो, ठीक है। और दूसरा रीज़न जो मेन रीज़न है पाइथन नेम का, वो है कि जो हमारे इन्वेंटर है ग्यूडो, उनको 19 कॉमेडी शो आता था, जो कि अर्ली 70s में कॉमेडी शो चलता था, मोंटी पाइथन्स फ्लाइंग सर्कल, जो उनको बहुत ज़्यादा पसंद था। तो इन्होंने जो नेम रखा, उनको एक यूनिक नेम तो चाहिए था, और उनको दूसरा था कि क्या रखे, तो उन्होंने पाइथन लिया नेम, मोंटी पाइथन, जो कि जो मोंटी पाइथन्स फ्लाइंग सर्कस है वहां से उन्होंने लिया है। तो बेसिकली पाइथन नेम के पीछे यही रीज़न है कि ग्यूडो एंड रूसोम थे, उनको कॉमेडी सर्कस आता था जो उनको बहुत ज़्यादा पसंद था, इसलिए उन्होंने उसका नाम पाइथन रख दिया। अब ऐसे देखेंगे तो एक लाइब्रेरी भी आती है पांडास, आगे आप देखेंगे तो पांडास एक लाइब्रेरी होती है, जो कि बेसिकली फाइल्स के लिए यूज होती है, फाइल्स के लिए हैंडलिंग करने के लिए। ओके, ये रीज़न था। देन वाई पाइथन। अब वाई पाइथन मीन्स कि इसमें क्या क्वालिटीज क्या है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ये देखे थे कि पाइथन ही क्यों, इसमें कुछ स्पेशलिटी तो होगी अदर लैंग्वेज से, जो कि आजकल बहुत बड़ा हॉट टॉपिक बन चुका है पाइथन। तो सबसे पहले देखें तो पाइथन एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। इंटरप्रेटेड मीन्स टू टाइप्स की लैंग्वेज होती है, एक तो कंपाइलर लैंग्वेज, एक है इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। इंटरप्रेटेड लैंग्वेज मीन्स होती है जो कि लाइन बाय लाइन अपने आप कह सकते हैं रन हो जाती है। और एक कहती है कंपाइलर लैंग्वेज, जो पूरी की पूरी पहले हमें कंपाइल करनी पड़ती है। उसमें हमारे उसके लिए कंपाइलर लैंग्वेज के लिए हमें और डायरेक्ट वो क्या कह सकते हैं, हम डायरेक्ट रीड नहीं होती है, उससे पहले कंपाइल करना पड़ता है। तो जो सी लैंग्वेज रहती है वो कंपाइलर लैंग्वेज रहती है। पाइथन एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, ये रन हो जाती है लाइन बाय लाइन। देन इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ये इसको बोलते हैं उप्स। ये एक इसकी क्या कह सकते हैं, इसका मेन जो कैरेक्टर है ये उप्स मीन्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जो कि पाइथन की यूनिकनेस है। और मेन अदर लैंग्वेज से यही इसे डिफरेंस बनाती है। जैसे सी लैंग्वेज सबसे कह सकते हैं ओल्डेस्ट लैंग्वेज है। तो उसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग वो उसमें ये चीज़ नहीं है, पर इसमें पाइथन में है। और ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है, ये हम अपने आने वाले लेक्चर्स में कवर करेंगे। देन इजी टू लर्न, सबसे मेन यही है। अगर मैं इजी टू लर्न है, बहुत ज़्यादा आसान है पाइथन को, है ना, बहुत ज़्यादा आसानी से सीखा जाता है। मैं कह सकता हूँ कि अगर आप HTML है ना, HTML से भी इजी लगती है अगर आपने इसको अच्छे से समझा ना, पाइथन HTML से भी इजी है। अगर मैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को जनरल लैंग्वेज जो हम बोलते हैं उससे कंपेयर करूँ, तो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की इंग्लिश है। इंग्लिश क्यों है? क्योंकि अगर हम अपनी मदर टंग के अलावा कोई सी भी लैंग्वेज बोलते हैं, मान लीजिए मदर टंग के अलावा अगर हमारी हिंदी है, तो उसके अलावा इंग्लिश है, जर्मन है, फ्रेंच है, अदर लैंग्वेज है ना, तो उनमें सबसे इजी क्या लगेगी आपको? इंग्लिश, है ना। ये बहुत ज़्यादा इजी लैंग्वेज है इंग्लिश, अगर हम अदर लैंग्वेज कंपेयर करें चाइनीज़ के देखें, क्योंकि इसके एक तो सिंटेक्स भी इजी है। सिंटेक्स मीन्स वर्ड्स, जैसे पाइथन के जो सिंटेक्स है वो भी बहुत ज़्यादा इजी है। तो इसलिए मैं इसको बोलूँगा कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की इंग्लिश है, इंग्लिश लैंग्वेज तो बहुत ज़्यादा इजी लैंग्वेज। ब्रॉड स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज, और इसकी बहुत ज़्यादा लाइब्रेरीज है, बहुत टाइप्स की लाइब्रेरीज। अगर मैं इसका कह सकते हैं कि बहुत सारे लोगों ने क्योंकि ये ओपन सोर्स है, तो इसके जो कंट्रीब्यूटर है और बहुत सारे लोग हैं, तो इसकी जो लाइब्रेरी है बहुत। देन इट इज़ ए ओपन सोर्स,
हमने बोला ओपन सोर्स लैंग्वेज है, कोई भी यूज कर सकता है इसको, कोई इस पे कॉपीराइट्स नहीं है। देन हाई लेवल लैंग्वेज है, ये हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मीन्स कि हमें लो लेवल डिटेल जैसे कि मेमोरी में कहाँ रखना है इस प्रोग्राम को, और ये हमें इसकी टेंशन करने की जरूरत नहीं रहती, ये ऑटोमेटिकली हो जाता है। इसमें हमें जो लो लेवल लैंग्वेज रहती है वो उनका काम रहता है कि सिस्टम में कहाँ रखना है मेमोरी में, ये हाई लेवल लैंग्वेज में नहीं आता। और सपोर्ट फंक्शनल स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग एज वेल एज oops, और ये फंक्शनल और स्ट्रक्चर, ये दो टाइप्स के अलग अलग इतने टाइप्स के क्या बोल सकते हैं हम ये। इसमें मेन फंक्शंस होते हैं, सपोर्ट फंक्शनल स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग और उप्स, इन सबको सपोर्ट करता है। तो ये हमारी क्वालिटी हो गई पाइथन की कि वाई पाइथन इज इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, पाइथन इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड इजी टू लर्न, a broad standard library, free open source high level language and support functional structure programming as well. Okay, then ये एक कह सकते हैं कि एक ये मैंने डेटा लिया है क्रेडिट स्टोर से, जो हमें बताता है कि कितनी ज़्यादा फेमस हो रही है पाइथन। ये 2012 से जो हल्की पिंक लाइन है, हल्की रेड कह सकते हैं उसको, हल्की जो रेड लाइन है वो यहाँ पे थी 2012, अर्ली 2012 में। तो धीरे धीरे देखो कितनी इंक्रीज हुआ है, कितने फास्ट तरीके से इसमें ओवरऑल क्वेश्चन ईच मंथ। मतलब अगर हम देखें तो पाइथन के जो डेवलपर है वो कितनी जल्दी इंक्रीज हो रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं यूज़ करने वाले लोग। कल यहाँ पे 5% से कम थी, अराउंड 4 के आसपास, और धीरे धीरे बढ़ती गई और आज अराउंड 50% से 50% से लोग इसके डेवलपर बढ़ रहे हैं। तो इसकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मतलब कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा अभी फेमस हो रही है लैंग्वेज, बहुत ज़्यादा यूज़ की जा रही है पाइथन, क्योंकि मेन रीज़न ये ना कि इजी है। देन अब दिस इज आवर मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, क्योंकि हमें ना हिस्ट्री से मतलब है कि ठीक है कि आपको पता होना चाहिए, कोई आपसे पूछेगा नहीं कि भाई इसकी हिस्ट्री बताओ, उनको किसी को नहीं, आप उनका एप्लीकेशन चाहिए कि भाई आप एप्लीकेशन बताओ इसके क्या क्या कर सकते हो इसको, किसी ने बना दी ठीक है, अब हम आगे ले जाना है। अब उसमें ये तो नहीं करेंगे कि यार कैसे बनाई, नहीं, हम उससे क्या कर सकते हैं, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप ये है कि हम पाइथन की हेल्प से क्या कर सकते हैं। तो पाइथन की हेल्प से हम अगर देखें तो लगभग सभी टेक्नोलॉजी को हम डेवलप कर सकते हैं। सबसे मेन यूज और क्या कह सकते हैं कि रिवोल्यूशन जो पाइथन ने लेके आया है वो AI एंड ML में लेके आया है। AI एंड ML मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। तो पाइथन ज़्यादातर यूज AI एंड ML में हो रहा है, और इससे पाइथन ज़्यादा फेमस हुआ है क्योंकि बहुत ज़्यादा इजी है, और इसमें कुछ देन वेब डेवलपमेंट, हम इससे वेब डेवलपमेंट भी कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा यूजफुल है। हम बैक एंड एंड फ्रंट एंड दोनों में पाइथन का यूज़ कर सकते हैं। देन मोबाइल डेवलपमेंट में भी पाइथन का हेल्प कर सकते हैं। देन गेम डेवलपमेंट में भी, एंड ऑल्सो वी कैन डू ऑटोमेशन। अगर मैं इनमें से टॉप देखो ना, तो पाइथन के सबसे ज़्यादा यूज AI एंड ML एंड डेटा साइंस एंड ऑटोमेशन में भी सबसे ज़्यादा उपयोग किया जा रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ईजी लैंग्वेज है इसलिए। So we can do this whole thing with help of Python. Yes. एंड लास्ट में हम देखेंगे इस कोर्स में, जो हमारा पूरा का पूरा कोर्स हम करने वाले हैं, इसमें क्या क्या सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड रहेगा और हम कैसे डाउनलोड करना है मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो हमें बेसिकली 3 चीज़ें चाहिए रहेंगी इसके लिए। एक तो पाइथन का लेटेस्ट वर्जन, जो कि अभी आई थिंक 3.9 या 10 आ चुका है, तो हम लेटेस्ट वर्जन को अपने सिस्टम में डाउनलोड कर लेंगे। देन एनाकोंडा एक क्लाउड है, या फिर कह सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन है पाइथन का, और और ये बहुत सारी, इसमें बहुत सारी आइडिया भी रहती हैं, होलसे ये आर लैंग्वेज में भी हेल्प कर सकते हैं। और बेसिकली एनाकोंडा का यूज़ अभी डेटा साइंस में बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी लाइब्रेरी ऑलरेडी इंस्टॉल रहती है, सिर्फ हमें कमांड से अपने
सिस्टम में क्या कह सकते हैं, मॉड्यूल को हमें इंस्टॉल करना रहता है, बाकी सारी की सारी लाइब्रेरीज एनाकोंडा में रहती है। देन गूगल कोलैब, गूगल कोलैब भी एक, अगर आप गूगल कोलैब जहाँ पे हम अपना कोड रन करने वाले हैं, ये भी क्लाउड पे चलता है गूगल कोलैब। इसकी मेन बात है कि ये हम मेमोरी ज़्यादा नहीं लेता है, इसलिए क्योंकि क्लाउड पे है, इसलिए इजीली अगर आपके पास अगर तीन ही चीज़ भी नहीं है तो आराम से गूगल कोलैब पे हम जो भी कोड रन करने वाले हैं हम डायरेक्ट गूगल कोलैब पे करेंगे। तो हमारी जो हम स्टार्ट करेंगे हम गूगल कोलैब पे करेंगे, लेकिन मैं अब तीन ही चीज़ बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। गूगल कोलैब को अगर हम सिर्फ लर्निंग अगर आप सिर्फ लर्निंग में यूज़ करना चाह लर्निंग में यूज़ करना है, क्योंकि इसमें अगर आप कुछ भी अगर आप इसको कुछ प्रोग्राम बनाने में एप्लीकेशन बनाने में यूज़ करते हैं तो इसमें ये रहता है डेटा लीक होने का कंसर्न रहता है और कुछ नहीं। तो एनाकोंडा से हम जुपिटर नोटबुक लॉन्च कर सकते हैं। जुपिटर नोटबुक जैसे वो भी क्या कह सकते हैं, कोड रनर है जुपिटर नोटबुक, क्योंकि इजीली हम उसको शेयर कर सकते हैं नोटबुक के रूप में इजीली। दिस इज ऑल दिस, ओके। नाउ वी आर गोइंग टू वन बाय वन मैं आपको बताऊंगा कि पाइथन, एनाकोंडा और गूगल कोलैब को कैसे डाउनलोड करना है, ओके। सो सबसे पहले पाइथन डाउनलोड, सिंपली हम लिखेंगे पाइथन डाउनलोड। अपने गूगल क्रोम पे जाना है, वहाँ पे लिखना है पाइथन डाउनलोड। यहाँ पे जाने के बाद फर्स्ट जो वेबसाइट रहेगी python.organization, वहाँ पे हमें क्लिक करना है। वहाँ पे क्लिक करने के बाद हमें फ्रंट में दिख जाएगा डाउनलोड पाइथन 3.10। ये भी लेटेस्ट वर्जन आ चुका है पाइथन का, तो हमें डाउनलोड कर लेना। अराउंड 27 MB का रहेगा, ठीक है। ये डाउनलोड हो गया, तो अब आपको डाउनलोड में जाना है, ओपन करना है। सिंपली इंस्टॉल कर लेना है इसको। ओके, हो गया है मैं डाउनलोड। फिर आप जैसे यहाँ पे पाइथन टाइप करेंगे, पाइथन यहाँ पे आ गया। दोनों बीट है, अभी लेटेस्ट वाला 3.10 बीट का है, तो यहाँ सिंपल सा ये यूजर इंटरफेस खुल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम प्रोग्रामिंग लिख सकते हैं, तो मैं सिंपली लिखूँ प्रिंट हेलो पाइथन, ठीक है। एंटर कर दिया तो इसने प्रिंट कर दिया हेलो पाइथन। तो यहाँ पे भी हम अपना कोड रन करेंगे पाइथन का, ये हमने डाउनलोड कर लिया है, ओके। नेक्स्ट जो हमें रिक्वायर्ड है वो है एनाकोंडा। तो एनाकोंडा में सिंपली हमें लिखना है एनाकोंडा डाउनलोड। सिंपली एनाकोंडा डाउनलोड कर लेना है। इंडिविजुअल एडिशन में इसके दो एडिशन मिलते हैं, एक तो इंडिविजुअल मिलता है और दूसरा मिलता है हमें, और ये बेसिकली मशीन लर्निंग जो मॉडल्स बनाने में बहुत ज़्यादा यूजफुल रहता है, क्योंकि इसके अंदर सभी टाइप्स की लाइब्रेरी रहती है, जैसे कि साईफाई, नमपाई, मैटप्लोटलिब, पांडास, पाइटॉर्च, टेंसरफ्लो, ये सारे के सारे
इसमें इंक्लूड रहती है ऑलरेडी, तो हमें और कैसे डाउनलोड करने की जरूरत नहीं रहती, इसलिए हमें एनाकोंडा डाउनलोड करते हैं। बेसिकली इसमें जुपिटर नोटबुक में मिलता है, ठीक है। तो हमें एनाकोंडा का इंडिविजुअल एडिशन डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। एनाकोंडा का इंडिविजुअल डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। डाउनलोड हो जाएगा, उसके बाद सिंपली यहाँ पे लिखना है एनाकोंडा प्रॉम्प्ट, एनाकोंडा प्रॉम्प्ट, ये हमारा आ गया एनाकोंडा प्रॉम्प्ट। और यहाँ से हम अपने जुपिटर नोटबुक को लॉन्च कर सकते हैं। जुपिटर नोटबुक JUPYTER, जुपिटर नोटबुक, सिंपली जुपिटर नोटबुक लिखना है और क्लिक कर देना है, इंटर दबा देना है, और हमारे ब्राउजर पे जुपिटर जो नोटबुक है वो ओपन हो जाएगी। तो हमें यहाँ भी अपना कोड रन कर सकते हैं। तो हमें सिंपली न्यू पे क्लिक करना है और पाइथन 3 ओपन करना है। तो यहाँ पे भी हम अपना कोड लिख सकते हैं। सिंपली लिखना है प्रिंट हेलो पाइथन, तो डायरेक्टली हेलो पाइथन। तो यही डिफरेंस है, ये स्क्रिप्टिव है। जो हमने इससे पहले वाली जो आईडी देखी पाइथन की जो ऑफिशियली है, जो पाइथन का शेल था, इसमें देखा कि हमें प्रिंट यूज करना पड़ता है, इसमें प्रिंट यूज नहीं होता क्योंकि ये स्क्रिप्टिव टाइप है इस प्रोग्रामिंग लिखने की, और इंटरेक्टिव टाइप, ठीक है। तो ये हेलो पाइथन हो गया। अब सेम हमें जुपिटर नोटबुक को लॉन्च करना है, क्योंकि इजीली शेयर, हम इसको इजीली शेयर कर सकते हैं, और इसमें जो भी मॉड्यूल रहेंगे हमारे वो इजीली हम इंस्टॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गई जुपिटर नोटबुक। कहाँ से लॉन्च करें हमने? एनाकोंडा से। एनाकोंडा पे जाके सिंपल सी हमने एनाकोंडा प्रॉम्प्ट को लॉन्च करा, फिर वहाँ पे लिख दिया जुपिटर नोटबुक, तो उससे जुपिटर नोटबुक लॉन्च हो गई। तो हमारा कोड जो भी रहेगा हम यहाँ पे रन करने वाले हैं, ठीक है, प्रोजेक्ट में। और नेक्स्ट है गूगल कोलैब। गूगल कोलैब सिंपली लिखना है गूगल कोलैब। हम लर्निंग में गूगल कोलैब का यूज करने वाले, क्योंकि इजीली इस पे ज़्यादा मेमोरी नहीं लेता, क्योंकि क्लाउड पे है, इसलिए हम इजीली यहाँ पे सिंपली न्यू नोटबुक लिखना है, और एग्जैक्टली जुपिटर नोटबुक की तरह लगेगा गूगल को, ठीक है। एग्जैक्टली सेम देख लो। हाँ, ये जुपिटर नोटबुक है और ये है गूगल कोलैब, सेम लगेंगे। सिर्फ यहाँ पे ये लर्निंग के लिए ठीक रहता है गूगल कोलैब। तो हमने देख लिया कि तीनों में प्रोग्राम हम रन कर सकते हैं, लेकिन हम यूज करने वाले हैं गूगल कोलैब, क्योंकि ये क्लाउड पे है और हमारा सिस्टम ज़्यादा यूज नहीं करेगा। डायरेक्ट हमारे कोड जो रहेंगे रन हो जाएंगे, और इजीली हम इनको क्लाउड पे सेव भी कर पाएंगे सारे। ओके, तो इतना ही था। थैंक यू। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। एक बार सभी चीज़ का देख आप लोग अपने सिस्टम में डाउनलोड कर लीजिएगा, अगर डाउनलोड है तो ठीक है। थैंक यू।